S1 sit down। चलो आज हमारा एक नया टॉपिक चलेगा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस। लाइनिंग मेरा नीचे भागता है, मार्कर से लिखने का वो तरीका होता है और जब तक लहरियाएगा ना तब तक मजा कहां से आएगा। ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो वो पहले समझो इसको क्या बोल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या तो इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं या इसको हम इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट इसको क्यों बोलता है, क्योंकि पहले समझते हैं हम कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव तो दोनों मतलब हमारा सेम होता है। जो कार्य हमारा क्या कर रहा है, चल रहा है, जो भी कार्य हमारा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इम्परफेक्ट इसलिए इसको बोला जाता है कि ये अपूर्ण होता है। ये क्या होता है, अपूर्ण। अपूर्ण मतलब समझ रहे हो ना, इसका काम हमेशा अधूरा रहेगा। जैसे मैंने बोला एक क्लास को देख लेते हैं, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो पढ़ाने का काम है ये कुछ समय के लिए है। ये क्या है, कुछ समय के लिए है, तो इसीलिए इसको हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट को जाना था, इंडेफिनिट भी बोलते हैं और उसके साथ साथ हमारा क्या बोला जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। तो उसी तरह हम कंटिन्यूअस को क्या करते हैं कि इसको हम कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं और उसके साथ साथ हम इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? It's a non mean that only you will speak one thing. It's a present continuous tense. हम प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, क्लियर है? तो इसका हमेशा हम टेंस जितना भी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम दो चीज पढ़ते हैं, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन। एक क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इसके मतलब होता है पहचान, सब लोग जानते होंगे। और एक हम डेफिनेशन के नाम से भी दे देते हैं, जो परिभाषा होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। अच्छा, अगर हम पहचान को अगर डिस्कस करते हैं, जैसे कि पहले हम टॉपिक में डिस्कस किए थे पहचान को, तो पहचान पार्टिकुलर एक नाम की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एक नाम की तरह। एक यूजली क्या होता है कि हम किसी का अगर नाम जान ले, जैसे मान लो कि मैं अपना नाम बता रहा हूं, मेरा नाम विनय है, ठीक है। तो अगर सिर्फ मेरे नाम से अगर हमको कोई व्यक्ति ढूंढने गया किसी जगह, अगर उस वहां पे समझ लो कि मान लो 4 व्यक्ति हैं, विनय नाम से कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति है। अब 4 व्यक्ति जब वहां पे जाके पूछेगा कि यहाँ पे विनय कौन है, तो पूछेगा यहाँ पे 4 विनय हैं, आपको किसके पास जाना है, तो वहां पे हमारा क्या देगा, काम। मैटर वहां पे क्या करेगा, काम। बहुत से लोग कहते हैं फादर ने पूछ लिया, ठीक है, फादर नेम हो गया, ठीक है। तो मतलब कि हम इस पहचान के अकॉर्डिंग हमको एक और चीज भी पता होना चाहिए। किसी के पास या किसी भी चीज के बारे में सिर्फ उसके नाम को जानकर हम वहां तक रीच नहीं कर सकते हैं, उसके काम और उसके प्रोसेस के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। बात समझे नहीं समझे? सबसे इंपॉर्टेंट देखो यही होता है, किसी भी चीज को सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीखना और प्लस उसके बारे में कई प्रकार से जानकारी प्राप्त करना। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो उस चीज को आप कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसी तरह हम दो चीज पढ़ते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी होता है, जैसे हम शुरू से पढ़ते आए हैं, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पहचान हो गया। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हम देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन
अब कहें कि इससे हम 90% हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो ये नहीं है, संभव नहीं है। तो हमें इसके डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? डेफिनेशन मतलब कोई काम, उसका एक्शन। ये जब भी डेफिनेशन जब भी बताएगा उसके एक्शन को बताएगा, ठीक है। जैसे देखो क्या बोल रहा है, वो बताता है कि इस टेंस का एक्शन, इस टेंस का एक्शन टेम्पररी होता है। टेम्पररी होता है। और भी चीज बोला जाता है इसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेम्पररी होता है, एट द प्रेजेंट टाइम होता है, गोइंग ऑन होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे द एक्शन ऑफ दिस टेंस इज टेम्पररी एंड गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। ये भी होता है। तो बस जस्ट नॉर्मल हम सीखेंगे, ज्यादा हमको उत्पात मचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इस टेंस का जो एक्शन है वो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी मतलब समझ रहे हो ना? टेम्परेरी क्या? जो ऐसी चीज कुछ समय के लिए हो, ठीक है। अब एक नॉर्मल जैसे क्या होता है कि अगर मैंने बोल दिया कि मैं एक रेंटेड हाउस में रहता हूं, ध्यान से मेरी बात समझना, एग्जांपल समझो, पहले एग्जांपल समझो, उसके बाद इसको नोट करना सभी लोग। मैंने बोला कि मैं रेंटेड हाउस में रहता हूं। किस हाउस में रहता हूं? रेंटेड हाउस। अब बताओ रेंटेड हाउस जो है वो हमारा टेम्परेरी है या परमानेंट है? टेम्परेरी है। तो वो रहते, वो ताहती आया है ना, ताहती है हमारा, आया क्या है? ताहती है। लेकिन फिर भी हमारा ये टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। इज दैट क्लियर? तो इसकी टेम्परेरी का मतलब वो होता है कि वह क्रिया जो कुछ समय के लिए चले, वह क्रिया जो कुछ समय के लिए चलेगा। जैसे कि हमारा अभी क्लास चल रहा है, तो ये कुछ समय के लिए चलेगा, उसके बाद हमारा क्लास क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसको हम पढ़ते हैं एक नॉर्मल बेस पे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब अगर हम देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, इज एम आर, ठीक है। इज एम आर, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होता है। अब इसमें एक चीज हम देखते हैं कि देखो इज एम आर जो है ना, एक वर्ब कैटेगरी होता है। क्या होता है? एक वर्ब कैटेगरी। पता है तुमको ये इज एम आर कौन सी कैटेगरी का है? एनीवन? नो वन? ओके, आई एम टेलिंग यू। ये इज एम आर जो होता है इसको बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ब। कौन सा वर्ब बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। इस वर्ब को कौन सा कैटेगरी दिया गया है? लिंकिंग वर्ब दिया गया है। ये जानना बहुत जरूरी है। देखो जरूरी इसलिए है कि हम अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हमें उसके पास फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कहा जाता है ना कि आधा ज्ञान और अधूरा बात इंसान को खा जाता है। कोई भी अगर तुमने अधूरा बात सुन लिया, जैसे मैंने कोई अभी आधा बात मैंने बोला, ये दौड़ के गया उसको बता दिया फलाना इसे कह रहा था, अब वहां पे विवाद छिड़ जाएगा। जब तुम्हें पूरा बात पता चलेगा तब तुमको समझ में आएगा कि उस समय मैंने कितना गलत काम किया। तो इसी तरह मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि अगर इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और ये हमारे कौन सी कैटेगरी का वर्ब है, इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब क्यों बोलते हैं ये भी हम जान लेते हैं। इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं क्यों है? क्योंकि हम जहां तक मोस्टली जानते हैं कि इज एम आर वाज वर्ब, ठीक है, ये एक ऐसे हमारे वर्ब होते हैं मोस्टली इसको यूज किया जाता है। ज्यादातर लोग स्पोकन में भी जो इंग्लिश बोलते हैं तुम हमेशा देखोगे आई एम, सी, इज, यू, आर हमेशा बोलते रहते हैं। ये आदि हो गया है लोगों के लिए मोस्टली। एंड मोस्ट ऑफ द सेंटेंस वी आर यूजिंग इन कंटिन्यूअस। बहुत से हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यूअस में भी बोलते हैं। ज्यादातर बोलेंगे आई एम, सी इज, यू आर, दे आर। इज दैट क्लियर? एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट्स एंड दैट इज गिवन बाय द लिंकिंग वर्ब। इस कारण हमारा ये लिंकिंग वर्ब होता है। तो अपना अपना सबका कॉन्सेप्ट है इसको जानने के लिए। तो चलते हैं हम आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हम प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं और इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। इम्परफेक्ट मतलब अधूरा। इसका जब भी काम होगा क्या होगा? अधूरा ही होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बताया ना, ये क्लास चल रहा है, अभी कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इतना तो क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नो एनी डाउट? इफ somebody ask you what is present continuous tense then you can tell, बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन?
And what is the identification? Identification is not just work for all tense. Identification सिर्फ पूरे टेंस के लिए काम नहीं करता है. It should be also important definition because this is the main concept. This is the main concept. ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है. जब तक एक्शन को हम जानेंगे नहीं, क्योंकि ये जब भी ये सब जितने भी लेकर आते हैं एक्शन को लेकर आते हैं. किसको लेकर आते हैं? सब एक्शन को लेकर आते हैं. तो इसका हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो पहला हमारा क्या बनता है? अफर्मेटिव सेंटेंस. क्या बनता है? अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस इसके मतलब होता है सकारात्मक वाक्य. सकारात्मक वाक्य. ठीक है, इधर देखते हैं हम. यहां पे देखो मैंने एक पी मिस्टेक किया है. ठीक है, इसको अपडेट कर लेना. यू नो वन थिंग, एंड दैट इज द ग्रेट मिस्टेकिंग ऑफ स्पेल्ड बाय मी, एंड यू हैव टू नोटिस. सबसे ज्यादा अगर मैं मिस्टेक इसे करता हूं, मतलब लिखने में थोड़ा सा ना जल्दबाजी रहता है, तो उस चीज को थोड़ा नोटिस कर लिया करो तुम लोग. ठीक है, गुड. अब यहां देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा होता है सकारात्मक वाक्य. वह चीजें जो नॉर्मल तरीके से की जाती है. सकारात्मक अगर कोई पूछेगा, ये एक स्टेटमेंट होता है, एंड विदाउट नो नॉट नेवर इज जस्ट बीइंग अ पॉजिटिव थिंग. ये सिर्फ क्या एक पॉजिटिव हमारे थॉट्स थिंकिंग पे डिपेंड करता है. नॉर्मल वर्क, जैसे अगर मैंने बोल दिया, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं. पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा होता है इज एम आर, उसके बाद होता है हमारा बिफोर, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा अदर वर्ब. ठीक है, अगर बिफोर का अगर हम बात करें, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? आईएनजी. यहां मैं लिख दे रहा हूं, समझ जाना. भी में अगर आईएनजी जब हम जोड़ते हैं तो हमारा फोर्थ फॉर्म बन जाता है. ठीक है, किसी भी क्रिया में अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा क्रिया का चौथा रूप बन जाएगा. इसीलिए शॉर्ट में हम बिफोर लिखवा दे रहे हैं. आईएनजी का कौन पालेगा? ठीक है, और आईएनजी जानते हो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैं बता रहा हूं. एक नॉर्मल एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूं, वह मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा है. वो मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा है. ये हमारा एग्जांपल है. देखो इस एक्शन को देखते हैं. एक्शन बोल रहा है खेल रहा है, वो मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा है. देखो ये खुद एक्शन बोल रहा है ना, दिस एक्शन इज गोइंग फॉर टेम्परेरी. ये एक्शन किस लिए जा रहा है? टेम्परेरी के लिए जा रहा है. बोल रहा है अभी हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ समय बाद खत्म. देखो हमेशा याद रखना कि आइडेंटिफिकेशन तब काम करता है जब इसमें टाइम इंक्लूड नहीं होता है. ठीक है, मैंने हमेशा बताया था ना, आइडेंटिफिकेशन तब वर्क करेगा जब इसमें टाइम इंक्लूड नहीं होगा, या वो एक्शन ऐसा नहीं होगा कि वो कंटिन्यूअस पे काम कर रहा है कि तुम्हारा इंडेफिनिट पे काम कर रहा है. ठीक है, ये चीज है हमारा. इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, और जहां तक हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस सबसे इजी होता है ट्रांसलेट करने के लिए. फर्स्ट अपॉन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी क्या होता है? एक कर्ता. क्या होता है? कर्ता. कर्ता का मतलब ये है कि जैसे कोई या तो व्यक्ति हो सकता है या तो कोई भी हो सकता है, मतलब कि वो कर्ता वो होता है जो काम करेगा. काम करेगा. तो पूछो पहले कौन खेल रहा है, तो बोला वह. कौन खेल रहा है? वह. जब कौन से क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा. अब इज एम आर एक शॉर्ट तरीका मैं बता दे रहा हूं. देखो प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं. प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट. इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. और सब में हेल्पिंग वर्ब होता है. चारों पार्ट की क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब. और उस हेल्पिंग वर्ब को हम 2 ही नंबर के साथ लगाते हैं. वो नंबर हमारा क्या होता है? सिंगुलर या प्लूरल. तो याद रखना कि जिस हेल्पिंग वर्ब में एस लगा होगा, जिस हेल्पिंग वर्ब में एस लगा होगा वो सिंगुलर के साथ यूज होगा, और जिसमें नहीं लगा होगा वो प्लूरल के साथ होगा. और ये तो जानते हैं कि एम बस किसके लिए बना है? आई के लिए. एम सिर्फ पैदा हुआ है तो बस किसके लिए? आई के लिए पैदा हुआ है. ठीक है, लगेगा तो बस आई के साथ, वरना
किसी के साथ नहीं। देखो ही इज सिंगुलर है, इज हो गया बिफोर, क्रिया हमेशा लास्ट में। कभी भी अगर किसी सेंटेंस में तुमको एक्शन ढूंढना है, किसी भी कोई भी सेंटेंस में किसी ने बोल दिया बताओ वर्ब क्या है, सिर्फ तुमको लास्ट में जाना है। सेंटेंस के कहां जाना है? लास्ट में। लास्ट में हमारा क्या बोल रहा है? खेल रहा। क्या बोल रहा है? खेल रहा। तो खेलने का हमारा क्या हो जाएगा? प्लेइंग। प्लेइंग। अब देखो ये स्ट्रक्चर का तो हम प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहे तो डायरेक्ट सेंटेंस टू सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब देखो वो खेल रहा है तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ खेल ही रहा होगा है? खेल रहा है तो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? खेल रहा है ना। ऐसे तुरंत पूछो क्या खेल रहा है, खुद बताएगा क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। अब क्रिकेट तो अकेले खेलेगा नहीं, या तो कहीं पर खेलेगा या किसी के साथ खेलेगा। तो हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड प्लेस मांगता है। क्या मांगता है? अदर वर्ड प्लेस मांगे। पूछो कहां खेल रहा है, कहीं नहीं बता रहा है, ठीक है, कहीं नहीं बता रहा है। तो जब वो कहीं नहीं खेल रहा है तो पूछो किसके साथ खेल रहा है, तो बताएगा मेरे साथ। किसके साथ? तो मेरे साथ का क्या हो जाएगा? विथ मी। हमेशा याद रखना कि जब प्रीपोजिशन के साथ अगर हम पजेसिव का यूज करते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदल जाएगा। देखो मेरे का हमारा माई होता है ना, वैसे मेरे क्या होता है? माई। लेकिन जैसे ही हमारा प्रीपोजिशन लगा तो तुरंत वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदल जाएगा। गॉट इट? इज दैट क्लियर? तो ये इतना नोट कर लो सब लोग पहले। ठीक है, सबका ये नोट हो गया। चलो अब इसके लिए, इसके बाद हम निगेटिव को देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूं। इधर देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। कुछ करना नहीं है, बस इसमें नोट लगा दो और बाकी सब तुम्हारा सेम है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखो एक चीज तुम लोग को मैं बता देना चाहूंगा कि जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, जिन वर्ड में आई भी ई क्या लगा है, आई भी लगा होता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जानते रहो। और यहू में लिखा है आई भी, यो एडजेक्टिव है, तो खुद एडजेक्टिव है, ठीक है। जितने भी हमारे आई भी लगे होते हैं वर्ड में, वो हमारा एडजेक्टिव का काम करता है। देखो ये बता रहे हैं ना, सेंटेंस की क्वालिफाई कर रहा है कि क्या है, ये नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब वही जब मैं ना हो, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, खाऊंगा नहीं। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल इसका भी है। मेरे पिता उसके साथ घूमने के लिए बनारस नहीं आ रहे हैं। बनारस नहीं आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल है। थोड़ा एग्जाम्पल हम लॉन्ग ही बनाते हैं। नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। नहीं है उसको समझ जाना, ठीक है। वो नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा राइटिंग सुधार रहा हूं, आज नहीं कल सुधार लूंगा। हम सुधर गए तो राइटिंग का है, ठीक है। इधर देखो, पहले इसको समझो तुम लोग ध्यान से। बोल रहा है कि मेरे पिता उसके साथ घूमने के लिए बनारस नहीं आ रहे हैं। तो पहले सब्जेक्ट को हम फाइंड करते हैं। फाइंड आउट करो कौन नहीं आ रहा है।
मेरे पिता, ठीक है। सब्जेक्ट हमको तुरंत मिल गया, और मोस्टली सब्जेक्ट पहले भी होता है ज्यादातर। देखो टीचर कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं तुमको बता रहा हूँ, टिक दे रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेंटेंस के पहले होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर्स अगर पढ़ोगे ना तो सब्जेक्ट को क्या करेगा, तो बीच में दे देगा या तो लास्ट में दे देगा। लेकिन अगर अफर्मेटिव अगर निगेटिव की अगर हम बात करें, या कोई भी सेंटेंस ले लो, सब्जेक्ट हमेशा पहले ही होता है। उसका जो रीऑर्डरिंग होता है, सही क्रम होता है, वो हमेशा कहाँ होता है, पहले होता है। बात समझ में आया? तो सब्जेक्ट लिखते हैं माई फादर, माई फादर, पिताजी एकट हैं तो एक वचन, उसके बाद नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्रिया हमेशा लास्ट में क्या है, आ रहे हैं, तो आना क्यों हो जाएगा, कम, आईएनजी लगा दें, कमिंग। देखो अब यहां से कम में ई होता है, लेकिन ये हट गया ना। ये सारे लेटेस्ट वैल्यू तुम लोग एक दिन में पढ़ाऊंगा कि कहां पे हमारा आई लगेगा तो ई हट जाता है, तो कभी एफ हट जाता है, समझ रहे हो। कभी हम क्या करते हैं कि एज जो जी होता है उसको ग पढ़ते हैं, और वही जी को हम ज पढ़ते हैं। जितने भी हमारे लेटर्स हैं, लेटर्स मीनिंग एक दिन मैं तुम लोग को बताऊंगा, तो फिलहाल में ये पहले देखते हैं कमिंग। दो सेंटेंस का एक रूल होता है वर्ब का, कि वो बोल रहा है कि पिताजी आ रहे हैं, तो जहां आ रहे हैं पहले बुला लो, और जो जहां आ रहा है उसको पहले वहां क्या करो, भेज दो। ये दो काम हमेशा किया करो। इसमें ऑब्जेक्ट के चक्कर में मत पड़ा करो कि यार ऑब्जेक्ट क्या है, किसी किसी पूछे क्या पूछे, मत पूछो। जो जहां आ रहा है आने दो, और जो जहां जा रहा है उसको जाने दो। ये दो काम करना। कहां आ रहे हैं, बनारस आ रहे हैं, तो कमिंग टू बनारस, ठीक है। तो वो कम गो के साथ मोस्टली हमारा टू लगता है, 90% इसके साथ क्या लगता है, टू। क्यों इस टू इसलिए लगता है क्योंकि वो टू नियर करता है, किसी भी प्लेस को वो नियर कर देता है। अब बनारस हम आएंगे तो बनारस पास में आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, वो उस चीज को नियर कर देता है। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है उसके साथ घूमने के लिए। अब इन दोनों में से मैटर करता है कि पहले हम इसको लिखें कि पहले उसके लिखें, ये भी बात है। अब देखो अगर बहुत से लोग कहेंगे कि घूमने के लिए, बहुत से कहेंगे उसके साथ, ये दोनों तुम्हारे ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लियर करेगा कि तुम पहले क्या यूज करना चाहते हो। अगर तुम सोचोगे कि उसके साथ घूमने के लिए, तो पहले घूमना लिखोगे। अगर सोचोगे उसके साथ बनारस नहीं आ रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर याद रखना कि अगर यहां पे है इसके बाद वर्ब है, तो ये चीज इसी के लिए है। बात समझ में आई ना, ये चीज इसी के लिए। और हमेशा पहले वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, पहले वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। और वर्ब की पहचान देखो बहुत इजी होता है, जिस शब्द के लास्ट में ना नी ने होगा, क्या होगा, ना नी ने, मोस्टली वो हमारा क्या होगा, वर्ब। देखो लास्ट में क्या दिया है, ने दिया है। जैसे खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना, देखो सब में ना है ना, वो सब हमारे एक्शन, सब मेन वर्ब, सब क्या होते हैं, मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। इधर देखो कमिंग टू बनारस, उसके बाद क्या करने, घूमने। जब सेकेंड वर्ब आ जाए तो उसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, और घूमने का हम वंडर लगा सकते हैं, रोम भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है उसके साथ, तो विथ, ठीक है। ये क्लियर है। इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, दैट विल बी वेरी इजी। इंट्रोगेटिव यस नो टाइप में क्या करोगे, इस एमआर को यहां लगा दोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा वाले में WH लगा दोगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा क्लियर है, एनी डाउट, नो डाउट। तो ठीक है, आज हमारा यही रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कल इसके हम कुछ कॉन्सेप्ट्स रूल्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये पढ़ेंगे जो कॉन्सेप्टली काम करेगा। जैसे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होते हुए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत।